अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल पर जहां हम आपके लिए दिल को छू लेने वाली और प्रेरणादायक कहानियां लेकर आते हैं। अगर आप ऐसी ही और कहानियां सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। आइए शुरू करते हैं आज की कहानी। बहुत पहले की बात है, अरब के एक गांव में एक गरीब लेकिन ईमानदार और नेकदिल इंसान रह रहा था जिसका नाम मोहम्मद था। मोहम्मद अपने जीवन में सिर्फ एक ही चीज चाहता था, एक ऐसी औलाद जो उसे और उसकी बीवी फातिमा को खुशियां दे सके। उसने और फातिमा ने अल्लाह से सच्चे दिल से दुआएं मांगी थीं कि उन्हें नेक और फरमाबरदार औलाद अता हो। कुछ सालों के बाद अल्लाह ने उनकी दुआ कबूल की और फातिमा ने एक बेटे को जन्म दिया जिसका नाम उन्होंने अली रखा। अली का जन्म उनके लिए बहुत बड़ी खुशी लेकर आया। मोहम्मद और फातिमा ने अपने बेटे की परवरिश में कोई कमी नहीं छोड़ी। वे उसे इस्लामी तालीमात और इंसानी अखलाक सिखाते थे और उसे बतलाते थे कि माता पिता का आदर और इज्जत करना इस्लाम का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। जब अली बड़ा हुआ तो उसे भी शिक्षा के लिए मदरसा भेजा गया। वहां उसे कुरान की तालीम दी गई और अच्छे बुरे का फर्क समझाया गया। लेकिन जैसे जैसे वह जवान हुआ, उसके अंदर अहंकार और खुदगर्जी घर करने लगी। वह धीरे धीरे अपने माता पिता की बातों को नजरअंदाज करने लगा और उनकी तकलीफों को समझने की बजाय अपने ही बारे में सोचने लगा। एक दिन जब मोहम्मद बूढ़े और कमजोर हो गए थे, उन्होंने अपने बेटे से एक छोटी सी मदद मांगी। अली उस समय अपने दोस्तों के साथ खेल में मशगूल था। उसने अपने पिता की बात को अनसुना कर दिया और अपने दोस्तों के साथ हंसते खेलते वक्त बिताता रहा। मोहम्मद ने खुद को बहुत अपमानित और दुखी महसूस किया, लेकिन फिर भी उन्होंने बेटे के लिए दुआएं मांगी कि अल्लाह उसे सही रास्ता दिखाए। दिन ब दिन अली की बेरुखी बढ़ती गई। फातिमा ने भी कई बार बेटे को समझाने की कोशिश की, लेकिन वह हर बार अपनी मां की बातों को हल्के में लेता रहा। उसकी दिल में यह सोच बैठ गई थी कि अब वह बड़ा हो गया है और उसे किसी की परवाह करने की जरूरत नहीं। इसी बीच गांव में एक दिन एक सूफी दरवेश आए। उन्होंने गांव के लोगों को अल्लाह की रहमत और माता पिता के साथ सलूक के बारे में समझाया। दरवेश ने कहा, इस्लाम में माता पिता का आदर और सम्मान करना सबसे बड़ा फर्ज है। औलाद का जो इंसान अपने माता पिता को दुख देता है, वह अल्लाह की नाराजगी मोल लेता है। ऐसे इंसान की जिंदगी में कभी सुकून और बरकत नहीं आती। अली भी वहां मौजूद था, लेकिन उसने इस बात पर कोई ध्यान नहीं दिया। दरवेश ने फिर कहा, ऐसे लोग जो अपने माता पिता को तकलीफ देते हैं, उनकी दुआएं कभी कबूल नहीं होती और न ही उनकी जिंदगी में कोई खुशी ठहरती है। उन्हें आखिरत में भी शर्मिंदगी का सामना करना पड़ेगा। कुछ समय बाद मोहम्मद बीमार पड़ गए। वह बहुत कमजोर हो चुके थे और उन्हें देखभाल की सख्त जरूरत थी। लेकिन अली तब भी अपने पिता की देखभाल करने से दूर भागता रहा। फातिमा ने अपने बेटे से बार बार गुजारिश की, लेकिन उसकी सुनवाई नहीं हुई। मोहम्मद की हालत बिगड़ती गई और एक दिन वह इस दुनिया से चल बसे। अली ने अपने पिता को खो दिया, लेकिन उसे अपनी गलती का एहसास तब भी नहीं हुआ। एक दिन जब वह अकेला बैठा हुआ था, उसे अपने गांव के एक बुजुर्ग से मुलाकात हुई। उस बुजुर्ग ने उससे कहा, तूने अपने पिता को दुखी किया और अब देख, तेरे पास कुछ नहीं बचा। न वह मोहब्बत, न वह दुआएं जो तुझे कामयाबी दिला सकती थी। अली को अचानक अपने किए पर पछतावा हुआ। उसने अपने माता पिता के साथ किए बुरे बर्ताव को याद किया और उसकी आंखों में आंसू आ गए। वह दौड़ता हुआ अपने पिता की कब्र पर पहुंचा और वहां जाकर रोने लगा। उसने अल्लाह से माफी मांगी और अपने गुनाहों के लिए तौबा की। उसने महसूस किया कि एक औलाद का सबसे बड़ा फर्ज अपने माता पिता को खुश रखना और उनकी दुआएं लेना है। अल्लाह ने उसकी तौबा कबूल की, लेकिन अब उसे यह समझ आ गया था कि वह वक्त जो उसने अपने माता पिता की नाफरमानी में बर्बाद किया था, कभी वापस नहीं आएगा।
इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि औलाद का सबसे बड़ा फर्ज अपने माता पिता का आदर करना है। जो औलाद अपने माता पिता को दुख देती है, वह दुनिया और आखिरत दोनों में ही नुकसान उठाती है।